ब्रजवासियों ने यह देखा कि हमारे कन्हैया नहीं आए हैं, ये तो उद्धव जी हैं। यह देख करके सबके सब निराश हो गए और उन्होंने पूछा, क्या काम है, किससे मिलना? कहने लगी कि मुझे तो मैया यशोदा के महल, नंद रानी के महल जाना है, क्या आप हमें रास्ता बताएंगे? तब ब्रजवासी कहते हैं, एक व्यक्ति बताता है कि इस मार्ग से सीधे सीधे चले जाना तो तुम नंद रानी के महल पर पहुंच जाओगे। ये जो नदी तुम्हें दिख रही है, यहां से सीधी जाओ तो तुम नंद रानी के महल पहुंच जाओगे। क्योंकि यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है। जब हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तब गोपियों एवं मैया यशोदा ने जब विलाप किया था, उनकी याद में रोया था, तब ये नदी बनी। ये उनकी आंसुओं की। उद्धव जी की वहां पहली ज्ञान की सीढ़ी समाप्त हो गई। बोले जय जय श्री राधे। उद्धव जी नंद रानी के महल जाते हैं तो देखते हैं कि द्वार पर मैया यशोदा हाथ में पुष्पों की माला लिए खड़ी है। उद्धव जी कहते हैं कि जय श्री कृष्ण। तो मैया कहती है, अरे अरे आराम से, अंदर मेरा लाला पालने में झूल रहा है, शोर मत मचाओ अन्यथा रोने लग जाएगा, उठ जाएगा, फिर मैं चुप कैसे कराऊंगी? तब उद्धव जी कहते हैं, मैया जो कान्हा, जो कृष्णा मथुरा में राज कर रहा है, मथुरा में है, वह पालने में कैसे हो सकता? मुझे विश्वास नहीं होता। जब अंदर जाकर के देखते हैं तो पालना खाली होता है। मैया के हाथों से वहीं पर वो फूलों का हार छूट जाता है और वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ती है, विलाप करने लगती है। कहती है कि मेरा लाला, उसे पता नहीं मेरी सुध है भी या नहीं, वो मुझे याद करता भी है या नहीं। मुझसे तो कहकर के गया था कि 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। आज 1 वर्ष हो गया है किंतु अभी तक वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है। उद्धव जी ने अपने आप को बड़ा धन्य माना और यहाँ उनकी दूसरी ज्ञान की सीढ़ी समाप्त हुई। इसके बाद उद्धव जी वन में जाते तो क्या देखते कि ब्रजमंडल की समस्त गोपियां एकत्रित है और बैठी हुई, बीच में राधा रानी। एक गोपी कहती है कि आज रात्रि को मैंने स्वप्न देखा कि कन्हैया आया और उसने मेरी सारी मटकियां फोड़ दी। एक गोपी कहती है कि आज रात्रि को मुझे स्वप्न आया और मैंने देखा कि कन्हैया मेरे घर पे आया और सारा माखन खा गया। एक गोपी कहती है कि आज कन्हैया मेरे घर आया
उसने मेरी सारी गायों को, सारी गाय बछड़ों को छोड़ दिया और भाग गया। सब गोपियां राधा जी से कहती हैं कि राधा, आप भी तो कृष्ण से बहुत प्रेम करती, क्या आपने कोई स्वप्न नहीं देखा? बताइए, क्या आपको कोई सपना नहीं आया? तब राधा जी कहती हैं कि सपना तो तब देखा जाता है जब हम नेत्र बंद करते हैं, जब हम सोते हैं। लेकिन जिस दिन से श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा गए, मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई, मैंने अपने नेत्र तक बंद नहीं किए हैं, तो मैं कैसे सोऊंगी और कैसे, किस प्रकार स्वप्न देखूंगी? यहाँ उद्धव जी उन सभी गोपियों की बातें सुन रहे होते, तभी उनकी ज्ञान की तीसरी सीढ़ी समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ उद्धव जी ने सारी गोपियों की बातें वृक्ष के पीछे से सुन ली थी। उद्धव जी फिर गोपियों के सामने आते हैं और कहते हैं, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली, मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण का मित्र हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है आप सभी से मिलने के लिए। आपको बड़ा याद करते हैं श्री कृष्ण, बहुत विलाप करते हैं आपकी याद में, क्या बताऊं मैं? तब गोपियां कहती हैं, कृष्ण ने तो मथुरा में जाकर के राजनीति सीख ली है, ब्रिज में था तब, जब तक हम उसे ना देख लेते तब तक हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जब से वे ब्रिज छोड़ करके गया है, हमें कुछ नहीं सुहाता, केवल और केवल वही याद आता रहता है। बहुत दूभर हो गया है इस जीवन को जीना बिना कृष्ण के। यदि उसको इतनी ही हमारी याद आ रही थी तो स्वयं हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? तुम्हें आखिर उसने क्यों भेज दिया? बताओ, खुद भी आ सकता था लेकिन तुम्हें भेजा। तब उद्धव जी ने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वे आप सभी से बहुत प्रेम करते। गोपियों ने कहा, उद्धव हम क्या कहें, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं, मन की बात होती है जो कही जाती। हमारा एक ही मन था जो कि कन्हैया ले गया, अब हम हजार मन कहां से लेकर के आए और मन कहां से लेकर के आए? उद्धव जी ने अपने आप को धन्य समझा और कहा कि हे प्रभु, यदि मुझे कोई जन्म मिले तो ब्रज में मिले, यदि मैं पशु बनूं तो ब्रज में बनूं, पक्षी बनूं तो इस ब्रज में बनूं, और वृक्ष बनूं तो इस ब्रज में बनूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।